हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं लंबे चौड़े शरीर और गोरे बदन में बहुत ही सुंदर लगती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई संदीप जिसकी आज 16 साल है और मेरी माँ रहते हैं। मेरी उम्र 19 साल की है और फिगर ऐसा कि कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वह सब काम किए शांत नहीं रह सकता। मैंने मम्मी और पापा को बहुत बार वह सब काम करते हुए देखा था, पर मैंने कभी भी किसी के साथ वो सब काम नहीं किया था। अब मैं कहानी पर आती हूँ। बात कुछ 3 महीने पुरानी है। मैं रोज की तरह कॉलेज से आकर अपने रूम में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिलेटिव के घर गए हुए थे। मैं उसी दिन कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को ये बात नहीं पता थी। उसके 10वीं के बोर्ड पेपर चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो मैं उससे पूछने उसके रूम में गई तो वह बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और रूम का दरवाजा खुला था। तो मैं बिना रुके ही अंदर चली गई, पर संदीप मुझे देखते ही घबरा गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो उसने डरते हुए जवाब देकर कहा कि वह लोग बाहर गए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है। क्या होगी, बस पेपर की टेंशन है। मैंने कहा टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। और फिर मैं उसके रूम से बाहर आ गई, पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो संदीप मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था तो वह पेपर देने गया हुआ था और मेरी कॉलेज की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे संदीप का कमरा साफ करने को कहा। मैं उसका कमरा साफ कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसने अपनी बुक बेड पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने बुक्स उठाए और अलमारी पर रखने लगी। तभी उनमें से एक बुक नीचे गिर गई। मैं तो हैरान ही रह गई। वह एक गंदी मैगजीन थी और उसमें लड़कियों की तस्वीरें थी तथा वह सब काम करने के बारे में बताया गया था। फिर मेरे समझ आया कि जब मैं एक दिन पहले रूम में गई तो वह इस तरह डर क्यों गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। पर मेरे दिमाग में मेरे भाई संदीप के लिए फीलिंगलेस एक चैनल पर वह सब काम करने वाली कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया और इसी तरह थोड़ा संतुष्ट कर लेती थी। हमारे यहाँ कभी कभी अपनी वह सहला कर अपने आप को लड़कियां सिर्फ सूट ही पहनती हैं। तो अब मैंने संदीप के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसको देखना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं बोला। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर वह गोल गोल मोटे तरबूज को देखता और घूरता था। कभी कभी मुझे मजा आने लगा, पर तब तक मेरे दिमाग से वह सब काम करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन अचानक किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई तो मम्मी और पापा को वहां जाना पड़ा। उस दिन मैं और संदीप घर में अकेले थे। उस दिन जब मैं कॉलेज से आई तो अपने रूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे छुपकर बाहर से देख रहा है। मैंने भी अपनी कुर्ती थोड़ी ऊपर को की, जिससे मेरा पेट नजर आने लगा और फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में संदीप अंदर आया और धीरे से मेरे बेड पर आकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूं, पर मैं तो जग रही थी। मैंने कहा, भाई क्या हुआ, आप यहाँ कोई काम है तो बोलो। वो बोला, काम तो तुझे पता ही है, जिसके लिए तू मटक मटक कर चल रही है। मुझे हम पता है तू क्या करना चाहती। मैंने कहा, क्या कहना क्या चाहते हो, पहले दरवाजा बंद कर लूँ, रुक फिर बताता हूँ तुझे। फिर वह जल्दी से दरवाजा बंद करके आया और बोला कि मैं तुमसे एक जोरदार क्रिकेट मैच लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भाई मैं तो आपकी बहन हूँ, ऐसा मत करो और मैं अभी वह सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर वह कहाँ, तो आपकी बहन हूँ, ऐसा मत करो और मैं अभी वह सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर वह कहाँ मानने वाला था। वह झट से बैट उठा लाया और फिर मुझे जबरदस्ती मैदान में उठाकर ले गया और जोर जोर से सटास्ट करके सोट पे सोट मारने लगा। मैं पहली बार खेल रही थी। मैंने भी आज खूब खेला और मजा लिया। अब मैं हर रोज ऐसे ही अपने भाई के साथ एक घमासान क्रिकेट का मैच लगाती हूँ। अगर आप में से कोई खेलना चाहता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।